अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज आपको जो मेडिसिन बताऊंगा वो मर्दाना अमराज में से पस सेल के लिए है। पस सेल जो 70 से 80% मर्द हज़रात हैं जिनको सभी मसले आ रहे हैं, तो वो ज़्यादातर मसले पस सेल की वजह से आते हैं। क्योंकि अगर स्पर्म ठीक नहीं होंगे, पूरे नहीं होंगे, डेड होंगे या नॉर्मल नहीं होंगे, एक्टिव नहीं होंगे, तो औलाद के लिए काफ़ी नहीं होते। वो औलाद जाना तो एक स्पर्म नहीं होता है, लेकिन एक्टिव हों, नॉर्मल हों, तो ही औलाद पैदा होती है। तो सबसे जो बड़ा मसला आजकल आ रहा है पस सेल का आ रहा है। तो पस सेल के लिए मैं होम्योपैथी भी बता देता हूँ और देसी भी बता देता हूँ। लेकिन ये है कि आप ना होम्योपैथी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आम हज़रात हैं, और ना आप देसी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो तबीब हज़रात हैं उनको तो पता चल जाएगा, लेकिन आम हज़रात के लिए ये थोड़ी डेंजरस मेडिसन है। खुद इस्तेमाल करेगा तो नुकसान उठाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, देसी मेडिसन जो है वो हल्दी, छिलका, रेठा, सख्त सिंबलू और कुश्ता नीला है। ये 4 चीज़ें हैं। वैसे तो हल्दी, छिलका, रेठा, सख्त सिंबलू ये अकेले भी काम करते हैं, और कुश्ता नीला वगैरह भी अकेला भी काम करता है। ये 4 चीज़ें हैं पस सेल के लिए। अगर पस सेल आपकी न्यूमरस आ रही है, न्यूमरस मतलब कि गिनती में नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा पस है, तो इसके लिए आपने कम से कम 1 माह मेडिसिन खानी है। ये वाली ये बराबर वज़न लेनी है। कुश्ता नीला जो है ना, वो आपने 1 से 2 चावल के हिसाब से डाल लेना है, बाकी चीज़ें बराबर लेनी है। बाकी चीज़ों की मकदार आपने 1 से 2 ग्राम लेनी है 3 टाइम। और जो कुश्ता है वो आपने दिन में 2 चावल या 1 चावल लेना होता है बस। तो ये लेनी, जो कुश्ता नीला वाला मरकब होता है वो दूध के साथ लेना है, मक्खन में डाल के चमची के साथ खा लें, ऊपर से दूध पीना होता है। तो ये आपने कम से कम 1 माह खिलानी। तो अगर आपके पास सेल 5 से 10% आ रहे हैं तो 20 दिन खा लें, लेकिन जो ज़्यादातर मसला सही तरह क्लियर करना होता है तो फिर 1 माह मेडिसिन जो है ना वो नॉर्मल रहती है। 1 माह मेडिसिन खाएंगे, इंशाल्लाह रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा, रिपोर्ट कराएंगे तो इसके अलावा होम्योपैथी मेडिसिन जो है वो हाइपरटेंसिव यूज़ होती है। इसीलिए बता रहा हूँ कि आम बंदा जो है ना यूज़ ना करे, डॉक्टर हज़ार से रिजू कर ले या डॉक्टर से मशवरा कर लिया करें, क्योंकि हाइपरटेंसी दोनों की हाइपरटेंसी है ना। देसी में कुश्ता नीला पड़ता है, वो भी हाइपरटेंसी है, और होम्योपैथी में जो कलकेरिया सल्फ मेडिसिन आती है, एक हाइपरसल्फ आती है, ये भी हाइपरटेंसी यूज़ करानी होती है। इसकी पोटेंसी तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर पोटेंसी बता दी तो लोग खुद ही यूज़ करने लग जाते हैं। तो ये पोटेंसी इसकी हाई देनी होती है, कलकेरिया सल्फ की और हाइपरसल्फ की, ये भी 1 माह यूज़ करनी होती है। तो आज के लिए ये मेडिसिन है पस सेल के लिए। जो तबीब हज़रात हैं उनको तो पता चल गया होगा। जो आम हज़रात हैं, मरीज़ हज़रात हैं, वो खुद मेडिकेशन ना किया करें, खुद मेडिसिन ना बनाया करें, क्योंकि अगर आप खुद मेडिकेशन करेंगे तो आपका नुकसान ही होगा। फ़ायदे के बदले आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। डॉक्टर से मेडिसिन लेंगे तो उसको पता होगा कितने दिन खिलानी है, कैसे मेडिसिन बनानी है, कौन सी चीज़ असल है, कौन सी नकल है, कौन सी हालत है। तो ये सारे मामला देखने पड़ते हैं। आप लोग जो हैं वो वीडियो देखते जाते हैं और मेडिसिन बनाना शुरू कर देते हैं, और व्हाट्सएप पे फिर मैसेज करते हैं कि ये कैसे है, ये कैसे है। आप अपने करीबी तबीब से रिजू कर लिया करें। अगर आप क्लिनिक पर आना चाहते हैं तो क्लिनिक पर आकर मेडिसिन ले सकते हैं। तो आज के लिए यही मेडिसिन जो आपको बताई है बनाएं और इस्तेमाल कराएं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा एज़ोस्पर्मिया के बारे में। एज़ोस्पर्मिया जो ब्लॉकेज की वजह से मसला आ रहा है उसके भी बताऊँगा, क्योंकि एज़ोस्पर्मिया के काफ़ी मरीज़ हैं। इसके लिए मैं अगली वीडियो इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। अगली वीडियो में आपको बता दूँगा क्या क्या इसमें इस्तेमाल करना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप मेडिसिन बनाएं, इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं।